नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस डायरी। वह तड़प रही थी, हाथ बढ़ाकर मदद मांग रही थी, पर कोई भी लड़की नहीं आई। रुला देगी कोरमंगला पीजी की दर्दनाक कहानी। कर्नाटका के कोरमंगला में 24 वर्षीय कृति कुमारी पर उसके पीजी आवास में हमला किया गया। मध्य प्रदेश का रहने वाला अभिषेक पीजी में आया और कृति पर कई वार किए। वह तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन कोई भी लड़की उसकी मदद को आगे नहीं आई। समय से उसे अस्पताल भी नहीं ले जाया जा सका। दोस्तों, 24 वर्ष की कृति कुमारी को नहीं पता था कि उसे अपने सहेली की मदद करना इतना भारी पड़ेगा। उसकी फ्रेंड आई, उसने एक हफ्ते पीजी में उसके साथ रहने की मदद मांगी। कृति ने उसे शरण दी और इस बात पर कृति की हत्या हो गई। मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है। कृति के एक्स बॉयफ्रेंड ने कृति की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो दहला देने वाला है। अभिषेक नाम का युवक बिना डर और झिझक के पीजी में देर रात दाखिल हुआ। कृति के कमरे की घंटी बजाई। कृति ने दरवाजा खोला तो अभिषेक ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। फुटेज में दिख रहा है कि अभिषेक ने कृति पर कई वार किए और वहां से भाग गया। इस घटना का दिल दहला देने वाला एक और पहलू सामने आया है। कृति दर्द से तड़पती रही, हाथ बढ़ाकर मदद मांगती रही, लेकिन कोई लड़की उसके पास मदद को नहीं आई। वह तड़प तड़प कर मर गई और लड़कियां उसे देखकर लौटती रही। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच भी सकती थी। दोस्तों, घटना कोरमंगला में पीजी की है। कृति बिहार की रहने वाली थी। हमला होने के 3 दिन बाद पुलिस ने अभिषेक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कृति पर हमले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीजी में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पुलिस भी इसे देख हैरान हो गई। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि अभिषेक को मंगलवार रात करीब 11 बजे इमारत की 3री मंजिल पर दाखिल होता है। प्लास्टिक के थैले में छुपा हुआ चाकू लेकर उसे कृति कुमारी का दरवाजा खटखटाता है। इसके बाद कमरे के अंदर 18 सेकंड तक मुठभेड़ होती है और दोनों गैलरी में आ जाते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कृति कुमारी ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया। हमलावर ने उसे दूर धकेलने और हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन उसने उसे काबू में कर लिया और उस पर चाकू से कई वार किए। हमलावर ने रात करीब 11-15 बजे भागने से पहले कृति कुमारी का गला 3 बार काटा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 4थी मंजिल से 3 महिलाओं ने पीड़िता को गंभीर रूप से घायल और हमलावर को भागते हुए देखा। करीब 90 सेकंड बाद कृति कुमारी बेहोश हो जाती है। पुलिस ने बताया कि अभिषेक मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला है। वह पहले एक युवती के साथ रिलेशनशिप में था। बीते दिनों दोनों का ब्रेकअप हो गया और युवती कृति कुमारी के साथ आकर पीजी में रहने लगी थी। अभिषेक की लगातार बेंगलुरु यात्रा और शहर में नौकरी हासिल करने के झूठे दावों के कारण उसकी प्रेमिका ने उससे दूरी बना ली। वह अभिषेक को बिना बताए कृति के साथ पीजी में आकर रहने लगी। अभिषेक उसे ढूंढ रहा था। उसे जानकारी हुई कि वह पीजी में रह रही है। वह उसे रात को मिलने आया था। वह पीजी में रूम के बाहर कृति पर कई वार करता रहा। वह चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। सूत्रों ने बताया कि लड़कियां छिपकर सब देखती रही, लेकिन किसी ने भी कृति को आकर बचाने की हिम्मत नहीं की। अभिषेक के भागने के बाद लड़कियां आई, लेकिन कोई भी कृति के पास नहीं गया। कुछ सीढ़ियों के ऊपर गई तो कुछ नीचे। फुटेज में दिख रहा है कि कृति लड़कियों की तरह हाथ बढ़ाकर मदद मांग रही है, लेकिन लड़कियां उसके पास नहीं जा रही है। कुछ देर वह फर्श पर गिर पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, तो यह स्टोरी जो कि अभी सचमुच में घटी है बेंगलुरु में, आप लोग जाकर के इसका फुटेज सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। तो इस विषय में आपका क्या विचार है और यह आज का कैसा बदलता युग है, इस विषय में निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप अपना मत